अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। इस महीने में अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करें और हम सब की मुश्किलें आसान करें और आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। जो लोग मुझे दुआ के लिए कहते हैं, मुझे एक ड्यूटी सी लग जाती है और मैंने सबके लिए दुआ की है, कर रही हूँ। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी बेटियों को दुआओं में याद रखिएगा, इवन ज़ावियार को भी, कि अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे और इनको कामयाबियाँ अता करे। मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ, कलेक्टिवली सबके लिए, कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ दे और उनको उनकी परेशानियों को दूर करें और उनकी जितनी भी दिली हाजात हैं, सब जायज़ हाजात और ख्वाहिशात उनकी पूरी करें। तो इसी दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी सैरी बनाना। तो रात को मैंने ना जब मैं किचन वगैरह क्लीन कर रही थी तो साथ ही मैंने जो हैं पोटैटोज़ वो बॉयल करने के लिए रख दिए थे। 2 मीडियम साइज़ के बस मैंने पोटैटोज़ लिए थे, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड नहीं खाना है फिलिंग वाला पराठा, मेरे बच्चे नहीं खाते। तो मैंने फिर वो बॉयल करने के लिए रख दिया था और रात में ही मैंने हरा धनिया और जो हरी मिर्च होती है वो, नमक पीस कर, और उसमें मैंने फिर ये आलू डाल लिए थे, उसको भी पीस लिया था और ये मैंने फिलिंग बना ली थी। ठीक है, तो सिंपल सी फिलिंग है, लेकिन हम लोग हमेशा से मामा के हाथ का यही खाते थे, आलू वाला पराठा। तो मैं बड़ा मिस कर रही थी और मामा के हाथों के पराठों को बड़ा मिस कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा आज मैं यही बनाती हूँ। तो मैं तकरीबन 4 बजे के करीब उठ गई थी और बड़ा सेफ़ टाइम था 4 बजे उठना। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी आसानी से सैरी भी बना ली थी और साथ में मैंने हम लोगों ने खा भी लिया था। बस मुझे लगता है कि थोड़ा सा अर्ली उठ जाना चाहिए था, कि पानी पीने का ना टाइम बड़ा कम रह गया था, लेकिन 1 घंटा काफ़ी होता है। और मैं ना उठते मेरी ये ऐसे कह लें कि हमेशा से ही आदत रही है, मैं इतने ऐसे रोज़े नहीं रखती। मैं क्यों कहूँ कि भी मैं बड़ी पंक्चुअल हूँ या बड़ी रेगुलर हूँ रोज़े रखने में, तो मैं बीच में स्किप भी कर दिया करती थी हमेशा से ही। और क्योंकि मैंने कभी कोई फ़ेक बात नहीं की आप लोगों के साथ और ना मैं झूठ बोलूँगी, तो लेकिन मैं जब भी रोज़ा रखती थी, उठती थी, तो मेरा यही रूटीन होती थी। शादी से पहले तो यही रूटीन होती थी कि मैं तहज्जुद पढ़ती थी, उसके बाद मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ जाती थी। मामा सहरी बनाती थी और मैं सहरी करके तो फिर हम लोग नमाज़ पढ़ के सो जाते थे, क्योंकि रोज़ा रख के मेरे लिए कुरान पाक पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं ना सहरी से पहले पहले पढ़ लिया करती थी। और अब की ये रूटीन है कि जैसे ही मैं 4 बजे उठी हूँ, मैंने वज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था कुरान पाक पढ़ने का। फिर मैं सहरी बनाने लग गई थी। तो मैं इसी तरह अब मैनेज करूँगी कि सिर्फ़ पहले तहज्जुद पढ़ लिया करूँगी, फिर सहरी बनाऊँगी और दिन में किसी टाइम मैं कुरान पाक पढ़ लिया करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता ना आप में स्टैमिना ज़्यादा हो जाता है कोई चीज़ करने का। पहले कॉलेज भी जाना होता था, स्कूल्स भी जाना होता था, तो इस वजह से फिर मुश्किल होता था दिन में कुरान पाक पढ़ना। तो अल्लाह ताला तौफीक दे सबको पढ़ने की और मुझे भी दे कि मैं कंप्लीट कर सकूं और जितने भी अज़कार वगैरह हैं वो भी कंप्लीट अपने कर सकूं। तो इस तरह मैंने किया था और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। तो ये सेफ़ टाइम था। इसे अर्ली भी अगर थोड़ा उठ जाया जाए ना, तो फिर आसानी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, कि ये कि फिर इंसान चलते फिरते पानी भी पी लेता है, खजूरें भी खा लेता है, तो अच्छा टाइम। और इनफैक्ट आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं फिर अपने ना सहरी के साथ ही। तो बस खैर, यहाँ पे मैंने पराठे बनाए, एक अपने लिए बनाया, हस्बैंड के लिए बनाया। और सॉरी, मुझे ये इन पराठों को इग्नोर कीजिएगा, मुझे लग रहा था कि आज अच्छे नहीं बने पराठे। एक तो मुझे थोड़े से मोटे बने, बारीक जो पराठे होते हैं ना वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। दूसरा ये कि जो सुंबल है ना, मैं आटा उससे गूंदवाती हूँ, क्योंकि मुझे आटा गूंदना नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो इतना हार्ड गूंद देती है ना। उसके भी फिलिंग वाले पराठे ना बड़ा एक तो वैसे ही रोटी बनाने में, पराठे बनाने में फ़ोर्स बड़ी लगती है। दूसरा ये कि फिलिंग वाला भी ना वो अच्छे से मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैं जब गूंथती हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ना नरम सा गूंथती हूँ, उससे बड़ी आसानी से इतने प्यारे पराठे बनते हैं और रोटी वगैरह भी बड़ी आसानी से बन जाती है। खैर, तो यहाँ पर मैंने पराठे बनाए हैं, एक साइड पे चाय रख दी है, थोड़ा सा हम दही लेंगे। वैसे तो मुझे जो आलू वाला पराठा है ना वो सिंपल चाय के साथ ही अच्छा लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा दही ले लिया जाए। ये है कि आसानी रहेगी दिन में, और दही से कहते हैं ना कि प्यास कम लगती है और अच्छा होता है दही ले लेना सहरी में। तो बस इसी लिए मैंने थोड़ा सा दही लिया था। बेसिकली मैं चाय पर्सन हूँ।
सुबह से हमारे पराठे वगैरह बन गए थे, टेबल मैंने साथ-साथ सेट करूँगी और वो तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम 2 ही लोग हैं। अच्छा, जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, वहाँ पे रोज़े रखने का बड़ा मज़ा आता है। जैसे हम ददयाल में थे और वहाँ पे इतना मज़ा आता था ना, रमज़ान में अक्सर ऐसे वैसे हम लोग अलग किचन था हमारा ऊपर, लेकिन रमज़ान में मेरी दादी माँ कहा करती थी कि आप लोग नीचे आ जाएँ ना, तो पूरा रमज़ान इकट्ठे बैठेंगे, मज़ा आएगा। तो हम लोग रमज़ान हमेशा नीचे रखते थे ऑलमोस्ट। तो बड़ा मज़ा आता था चटाई में बैठ जाना, उधर से ताइमा और ताइमा की बच्चियों ने मेरी जो कज़न्स थी उन्होंने कुछ ना कुछ रेसिपीज़ बना रहे होना, मामा ने तैयारी कर रहे होना, दादी माँ बैठी होती थी, बड़ा मज़ा आता था। एक फेस्टिविटी का ना एहसास होता था और मज़ा भी आता था। सब शेयर करके फिर खाते थे और डिफ़रेंट डिफ़रेंट डिशेज़ रोज़ बनती थी, रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा होता था। तो और ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो फिर मज़ा भी आता है ज़्यादा चीज़ें बनाने में। अभी मेरे बच्चे भी छोटे हैं, ये रोज़े नहीं रख रहे। जब ये रोज़े रखेंगे ना, फिर मैं सबकी फ़रमाइशें पूरी करूँगी, फिर दस्तरख़्वान ऐसे सजेगा, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी हम 2 लोग ही होते हैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो बड़ा कॉन्शियस है इस मामले में, फ्राइड फूड नहीं इतना खाना, जैसे ये समोसे, पकोड़े, उनको इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। तो वैसे वो फूडी हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। तो इस वजह से ना फिर मैं भी नहीं इतना बनाती, अपने लिए भी बनाती हूँ, तो वो शेयर तो कर लेते हैं, लेकिन वो उतना मज़ा नहीं आता जितना ज़्यादा लोग हों, तो फिर ज़्यादा इह्तमाम होता है, मज़ा आता है। ख़ैर, अभी ये जी हमारी सहरी थी और सहरी में दोनों बच्चे उठ गए थे। पहले ज़ावियार उठे, उसके बाद जी इज़ा मैडम उठ गई और ये दोनों छोटे बच्चे क्योंकि हमारे साथ सोते हैं। इज़ा तो कभी-कभी बहनों के साथ भी सो जाती है, लेकिन अभी बहुत छोटी है, कभी इधर नींद में भी आ जाती है हमारे पास। तो इसी तरह हुआ कि माशाल्लाह वो भी उठ गई और मैं ये हैरान हो रही थी कि अच्छा पूरा रमज़ान ऐसे ही चलेगा क्या? हम उठेंगे तो ये छोटे बच्चे भी साथ में उठ जाया करेंगे। तो बस यहाँ पर सहरी की, साथ में फिर थोड़ा-सा ही हमने खाया था, तो ज़ावियार तो हमारे साथ ही बिल्कुल उठ गए थे ना और इज़ा भी थोड़ी देर बाद उठ गई थी। तो बस सहरी में मैंने ये सिंपल सा मेन्यू था, लेकिन कंप्लीट है और अच्छा है। और पराठा खाने से ना ज़रा फिलनेस का एहसास होता है और सारा दिन फिर आराम से गुजर जाता है। लेकिन मैं समटाइम्स पराठे से जब बोर हो जाऊँ ना, फिर मैं एग ब्रेड से भी रोज़ा रख लेती हूँ और हाँ, उससे थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि फिर मुझे एग ब्रेड पसंद है, दैट्स वाई फिर मैं 2 स्लाइसेस ले लेती हूँ, एग बना लेती हूँ। तो अब देखते हैं कि ये पराठा कितने दिनों तक खाती हूँ और एग ब्रेड की बारी कब आती है। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने पहली सहरी किस तरह रखी, या आप लोग किस तरह रखते हैं सहरी, क्या चीज़ खाते हैं, और जो चाय वाले पर्सन हैं वो क्या करते हैं। क्योंकि दही और चाय मुझे एक साथ लेना अच्छा नहीं लगता, तो मैं प्रेफर यही करती हूँ कि दही दही ना खाऊं, चाय ही पी लूँ, क्योंकि चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, सारा दिन फिर सर दुखता है। लेकिन ये कि दही ये है कि फिर प्यास कम लगती है, पानी पी लें, दही खा लें, इसके अलावा लस्सी भी अच्छी रहती है। लेकिन बस मैं क्या करूँ, हमें चाय की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि चाय के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। और यहाँ पर इज़ा भी आ गई थी और इज़ा जो है ना, अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। पहले तो ये अपने बाबा को मामा कहती थी और मुझे इतनी हैरानी होती थी। बाकी ये कि अपने बाबा से बहुत प्यार करती है और इसका गुजारा नहीं अपने बाबा के बगैर बिल्कुल। बाबा भी खैर इसके बहुत ही लाड करते हैं इसके साथ। खैर, बर्तन मैंने उठा लिए थे, किचन मैंने साफ़ कर दिया था, क्लीनिंग मैंने कर दी थी, ताकि क्योंकि सुम्बल ने भी आना है, तो उसने भी आखिर काम करना है, तो उसका भी रोज़ा होता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अब ना बर्तन मैं रात के भी धो दिया करूँगी और सहरी में देखूँगी, अगर धुल गए तो ठीक है, लेकिन रात के एटलीस्ट जमा नहीं करूँगी ना इफ़्तार के और रात के कोई भी बर्तन। तो बाकी ये कि सहरी के थोड़े से हुआ करेंगे, अगर वो रह भी जाएंगे तो चलो वो आके धो लिया करेंगी। उसके बाद जी ज़ावियार, मैंने आपने देखा होगा कि मेरे साथ ही थे, वो भी उठ गए थे। फिर खैर बच्चों को सुलाया, नमाज़ मैंने पढ़ी, उसके बाद मैं भी सो गई थी, उठी, बच्चों को फिर मैंने भेजा और ये जी ज़ोहर का टाइम है और उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया, ठीक है। तो ये ज़ोहर का टाइम है, ज़ोहर पढ़ी, उसके बाद मैंने कुरान पाक स्टार्ट किया। कुरान पाक इस तरह होता है कि मैं जब एक दफ़ा बैठती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि आधा पारा तो कम से कम पढ़ लूँ, और पूरा पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बच्चों के साथ देखती हूँ कि कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। शादी से पहले तो कर लेती थी, और लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे हैं, फिर ज़ैनब आ गई, फ़ातिमा, इज़ा, सबकी ज़िम्मेदारियाँ, और अब तो माशाल्लाह ज़िम्मेदारी और भी बढ़ गई। तो कोशिश करूँगी मैक्सिमम जितना पढ़ सकी पढ़ लूँ, बाद में फिर देखते हैं क्या करना है। तो साथ साथ जो डेली के अस्कार होते हैं, नमाज़ होती है, इसी की पाबंदी हो जाए। हम हाउसवाइफ जो होती हैं ना, हम कसम से यही कर लें तो बड़ी बात है, क्योंकि हमारे साथ इतनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं रोज़े के साथ, कुकिंग करना, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना। अब मैं सुबह जब सैरी करके उठी हूँ दोबारा बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, इतना मुश्किल लगा, और मैं सोच रही थी कि मामा कैसे ये मैनेज करती थी सारी लाइफ, तो रोज़ा भी रखती थी और सारा कुछ कर भी रही होती थी। तो बड़ा मुश्किल लगता है ये सब कुछ करना, लेकिन ये कि चले 1 महीना है और मैंने मैक्सिमम यही सोचा इस महीने मैंने ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करनी, मैं रोज़े रख लूँ, बड़ी बात है, नमाज़ें पढ़ लूँ, और बाकी जो डेली की मेरी
रूटीन हुआ करेगी, बच्चों के साथ उसी को कर लूँ तो बड़ी बात है। सब पेरेंट्स का, सब मदर्स का स्पेशली यही हाल होता है। हम लोगों ने कुकिंग भी करनी है, हम लोगों ने रोज़े के साथ अपनी नमाज़ें भी पूरी करनी हैं और बच्चों को भी देखना है, तो सब कुछ चलता रहेगा। आज से मैंने ये सोचा है कि मैं बच्चों को ना शाम के टाइम पढ़ाया करूँगी। रोज़े में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं सोच रही थी कि मैक्सिमम रेस्ट किया करूँगी, थोड़ा इबादत के लिए टाइम निकालूँ, कुरान पाक पढूँ, और बाकी ये कि बच्चों को खाना शाना वो दिन में चलता रहेगा। और मैं जो इनको पढ़ाने वाला काम है ना, सुपारा तो हमें पहले ही पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जो स्कूल का करवाना पड़ेगा ना, वो इफ्तार के बाद ही मैं आराम से बिस्तर में बैठ के किया करूँगी, साथ चाय बना लिया करूँगी। तो मैंने पहले रोज़े तो ऐसे ही किया था। खैर, यहाँ पे मैं बना रही थी आज पुलाव। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी मज़े की बात है। शादी से पहले ना हम लोग यही करते होते थे कि मामा ने पूछना, जी हाँ जी मेरे बच्चों ने क्या इफ्तारी में खाना है, तो हम लोगों दोनों बहनों की यही डिमांड होती थी, हमें पुलाव खाना है, साथ में फ़्राइज़ खानी है और कोल्ड ड्रिंक होगी, लाइक कोक या पेप्सी। तो आज मुझे वो बड़ी बात याद आ रही थी। तो सुबह से बस यही बात है ना कि मम्मा बहुत याद आ रही थी। और पहले ऐसे ही हमेशा से होता था कि मम्मा सहरी बनाती थी, इफ्तारी में भी मम्मा ने खाना बनाना। मैं बहुत करती थी काम इफ्तारी में मम्मा के साथ मिलके। इफ्तारी की ज़िम्मेदारी आलमोस्ट मेरी होती थी शादी से पहले, और क्योंकि मुझे शौक़ भी होता था और वैसे ही बस दिल भी करता था डिफ़रेंट चीज़ें बनाने को, तो मैं काफ़ी करती थी। लेकिन ये कि फिर भी हमारा जो वो कल्चर था ना कि हमने जी दोनों बहनों ने पुलाव खाना है। अभी भी मेरी सिस्टर जब भी मम्मा के घर जाती है वो यही डिमांड करती है, मम्मा पुलाव बना दें और साथ में गोल वाली चिप्स बना, वो जो होती है आलू की कतलियाँ, वो बना दें। तो मैंने फिर आज पुलाव बनाया और मैंने ये बना लिया था दोपहर में, क्योंकि मेरा रोज़ा था, हस्बैंड का रोज़ा था, लेकिन बच्चों का तो नहीं था। तो इस वजह से मुझे ये था कि बच्चे जो है ना वो खाना खा लें, और पुलाव बना लेती हूँ, वही हम शाम में खा लेंगे और बच्चों को अभी मैं दे देती हूँ, क्योंकि बार बार ज़्यादा कुकिंग करना, बच्चों के लिए अलग से कुछ बनाना बड़ा टायरिंग हो जाना था। तो बस मैंने चिकन पुलाव बनाया था सिंपल, और उसके बाद मैंने फिर शाम में इफ्तारी की तैयारी कर ली थी। अभी मैं आई थी खाना वगैरह बना के। इस बच्चे पे मुझे आजकल बड़ा गुस्सा आता है, ये मुझे बड़ा तंग करता है और ये 10 मिनट से ज़्यादा ज़ाविया नहीं सोता। जैसे ही कोई आहट होती है, कोई बच्चा बोल रहा है, हस्बैंड आए हैं, वो मुझसे कोई बात कर रहे हैं, ये फ़ौरन उठ के बैठ जाते हैं। इनको भी मैंने सुलाया था कि मैं आराम सुकून से इफ्तारी बना लूँगी, अपनी असर पढ़ लूँगी, लेकिन ये अभी आई हूँ कमरे में ये आपको दिखाने के लिए कि भाई ये दोनों बच्चे सोए हुए हैं, तो मैं अपने काम कर लूँ, और ये उठ गया। हालांकि मैंने कोई शोर नहीं किया, रूम में आते ना मैं बोली हूँ ना मैंने कोई शोर किया है, लेकिन ये बस उठ गए। तो इसी तरह होता है आजकल, ये बहुत तंग कर रहे हैं। आज मैं हस्बैंड से कही थी, इसको मैंने वॉकर में खैर नहीं बिठाया, शुरू में बिठाना शुरू किया था, लेकिन मुझे किसी ने कह दिया कि भाई वॉकर में ना बिठाएं, अभी ज़ावियार बहुत छोटा है। इस वजह से फिर मैंने ना, जब मुझे कोई चीज़ कोई मना कर दे ना, फिर वो डर सा बैठ जाता है दिल में, तो मैंने वॉकर में बिठाना छोड़ दिया था। अब माशाल्लाह ये बिल्कुल एक्टिव हो गए, थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू कर दिया ना। अब मैं इनको वॉकर में बिठाऊंगी। तो वॉकर का कुछ मसला है, वो फ़िक्स नहीं हो रही है एक जगह पे ना, तो अभी मैंने उनको कहा है वो ठीक करवाएं ताकि इसको वॉकर में बिठाएं, थोड़ा सा तो सुकून हो। माशाल्लाह सारा दिन या तो मेरे हस्बैंड ने इसको पकड़ा होता है या मैंने पकड़ा होता है, मैं थक जाऊँ वो थक जाएँ तो हम सुम्बल को पकड़ा देते हैं। इसी तरह चल रहा है, यहाँ फिर ज़ैनब फातिमा को पकड़ा देते हैं, तो यही सब कुछ चल रहा है। खैर, फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने बहुत कुछ आज नहीं बनाना था, मैंने सिंपल मेन्यू रखा था कि पुलाव बनाऊंगी, साथ में मैं थोड़ी सी आलू की कतलियाँ, खजूर होगी, पानी होगा, एंड दैट इज़ इट। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं खा सकती एक टाइम पर, और वैसे भी इतना ओवरफिल हो के तो फिर बाद में बुरा हाल हो जाता है। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इफ़्तार के बाद बर्तन भी धोने हैं, मैंने बच्चों को पढ़ाना भी है, मैंने इनकी रात की जो ड्यूटी होती है फीडर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सेट करनी है, वो भी करना है। तो मुझे ये था कि अगर मैं बहुत कुछ बनाऊंगी ना, फिर खा के इंसान कहता है अच्छा ये भी खा लें, अच्छा ये भी ट्राई कर लें, ट्राई करने में ना इंसान बहुत फेल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने फिर 2 चीज़ें रखी थी, और मैं ऐसे करूँगी सिंपल सा मेन्यू। हाँ, गेस्ट जब आएंगे तब अच्छा मेन्यू होगा, लेकिन ये कि सिंपल चीज़ें होंगी, लेकिन मज़े की चीज़ें डेली होंगी, कोई 1-2 ही मैं बनाऊँगी। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी रमज़ान के अंदर काफ़ी डिफरेंट चीज़ों की ना मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। सिंपल मेन्यू होगा लेकिन मेरा अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। सैलड्स की रेसिपीज़ शेयर करूँगी, चाट्स की रेसिपी शेयर करूँगी, इसके अलावा फ्राइड फूड की भी करूँगी। तो आगे चल के आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ज़रूर मिलेंगी। आज बस मेरे दिल ने कहा कि भाई पुलाव खाना है,
और चिप्स खानी है बस, और साथ में हरी चटनी होनी चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक तो ऑफ कोर्स हमने नहीं मंगवाई, तो मैंने फिर रूह अफ़ज़ा बना लिया था। और आजकल ना वो भी मामा भी मुझे कह रही थी रूह अफ़ज़ा क्या करना है, वो मतलब आजकल तो सीज़न ही नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं मामा थोड़ा सा पी लेंगे, और बच्चों के लिए ना वो बच्चे भी खुश हो जाते हैं ज़रा जूस और कलरफुल ड्रिंक्स देख के। तो मेरे बच्चे तो बड़ा खुश हो गए कि मेरी मामा ने जामे शीरी बनाया, और वो बड़े शौक से पिया। खैर, आलू की कतलियाँ मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, ये हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। बेसन में मैंने डाला था नमक, सुर्ख मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, और कसूरी मेथी और ज़ीरा। उसको बस एक बैटर सा बना लेना है, डिप करके उसको आप फ्राई करें, बड़ी ही लाजवाब बनती हैं, और हाथ नहीं कसम से मेरा तो रुकता। तो वो बनाई थी, साथ में पुलाव था, साथ में आप देख रहे होंगे जामे शीरी पड़ा है। ये टम्बलर में मेरा पिंक वाला ये मेरा पानी पड़ा है। मैंने कहा कि अब मैं इंशाअल्लाह चलते फिरते इस पानी को ख़त्म करूँगी। और बस ये था हमारी इफ़्तार का सिंपल मेन्यू, लेकिन बड़ा मज़ा आया। चावल भी अच्छे बने थे, और मैं डर रही थी कि ऊपर नीचे ना हो जाए। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा यहाँ पर, शायद मेरा ना वो जिसे कहते हैं बीपी लो हुआ था, या पता नहीं क्या, मुझे नमक कम लग रहा था, हर चीज़ में नमक कम लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर से रायते में डाल लिया था। तो बाकी ये कि जो थे चिप्स जो थी हमारी, ये जो आलू की कतलियाँ, ये भी बड़ी मज़े की बनी थी, परफेक्ट नमक था इसमें। चावल भी ठीक ही थे, हाँ नमक उसमें, मिर्चें तो बहुत ज़बरदस्त थी, बाकी मसाले बिल्कुल परफेक्ट थे, बस मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था। खैर, बच्चों को दस्तरखान पे बिठाया, इनको बताया कि जी आपने दुआ करनी है, वेट करना है। पहले तो ये बैठ गए, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बिठा दिया था, तो इन्होंने कहा कि मैं दे दें। मैंने कहा नहीं, जब तक अज़ान नहीं होती आपने कुछ भी नहीं खाना। तो फिर हम सब वेट कर रहे थे यहाँ पे, सबको तीनों को स्कार्फ पहना के मैंने बिठाया और कहा कि दुआ मांगे, फिर हम खाएंगे। तो जैसे अज़ान हुई, फिर हम लोगों ने दुआ मांगी और साथ में खाना शुरू किया। तो इस तरह हमारा दिन जो है ना वो स्पेंड हुआ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगी। मुझे एक मेरी व्यूवर है, उन्होंने कहा है कि आपकी वीडियो बहुत लंबी होती है, आप थोड़ी छोटी वीडियो बनाया करें। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूट्यूब की व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक? आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करें। क्या आपको भी लगता है मेरी वीडियो बहुत लंबी है? आप थोड़ी देर बाद अनइंटरेस्टेड तो नहीं हो जाते? मुझे डिटेल में थोड़ा बताइएगा कमेंट्स में कि मुझे क्या वाकई छोटी वीडियो बनानी चाहिए, और क्या ऐसा कर लूँ कि सहरी की अलग वीडियो बना लूँ, सहरी से दोपहर तक की रूटीन की, और फिर दोपहर से आगे ऑनवर्ड जो इफ़्तार की रूटीन होगी उसकी मैं बना लिया करूँ, और दिन में अगर 2 वीडियो शेयर कर दूँ, कि क्या वो आसानी रहेगी आप लोगों के लिए देखना? जो इफ़्तार वाली रूटीन की होगी वो सुबह व्लॉग आ जाया करेगा, जो सहरी वाला होगा वो रात में आ जाया करेगा। 2-2 व्लॉग्स बना लूँ, या एक ही कंप्लीट बना लूँ, या वैसे ही ओवरऑल छोटा बनाऊँ कि बस सहरी में क्या हम लोगों ने खाया पिया और इफ़्तारी में क्या खाया पिया, तो इस तरह का कुछ कर लूँ। ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की जो होती है ना सजेशंस, मैं कभी भी उससे ऑफेंड नहीं होती। मैं उनको बड़ा सीरियस लेती हूँ, और इंसान को आइडिया मिल जाता है। तो एज़ अ व्यूवर आप क्या चाहते हैं मुझसे, आप लोगों ने मुझे बताना है। और ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, मैं किस तरह के व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ, सहरी और इफ़्तार के ही करूँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि इंसान को खाना देख के आइडिया हो जाता है ना कि क्या खाया, क्या पकाया, हम लोग भी नेक्स्ट डे वही प्लान करेंगे। तो या फिर रूटीन के बनाऊँ व्लॉग्स, या फिर इंफॉर्मेटिव बनाऊँ जैसे मैं बनाती हूँ। क्योंकि मुझे ये सहरी, इफ़्तारी, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, पढ़ते दिखाना ना, मुझे थोड़ा रिग्रेट सा फ़ील होता है। मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था, नहीं आप दिखाया करें ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले। वो तो ठीक है, लेकिन एज़ अ पर्सन, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, या एज़ अ मुस्लिम, मुझे अजीब लगता है कि भई मैं ये क्या दिखावा कर रही हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, मैं कुरान पढ़ने, ये तो मेरा और अल्लाह ताला का मामला है ना। मैं कितना पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ, मैं रोज़ा रख रही हूँ, नहीं रख रही, मैं नमाज़ें पढ़ी हूँ, नहीं पढ़ी, तो मुझे किसी को दिखा के क्या करना है। जब मैं वीडियो भी बना रही होती हूँ ना, मुझे इतना कोई रिग्रेट फ़ील हो रहा होता है ना कि यार ये मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि आपको पता है मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उनको पता है कि मैं किस तरह की इंसान हूँ। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे बड़ा ही रिग्रेट होता है जब मैं नमाज़ पढ़ता हुआ दिखा रही होती हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ, या मैं जी सहरी के लिए उठी हूँ। बड़ा अजीब सा मुझे फ़ील होता है। खैर, उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया, बच्चों के फीडर वगैरह वॉश किए, पानी गर्म किया ज़ावियार का, किचन नीट एंड क्लीन कर दिया। जैसे मैंने बताया, मैं अब ना रात को बर्तन धो के सोया करूँगी, और कोशिश करूँगी दिन में भी हल्के फुल्के धोती हूँ, ताकि सुंबल को ना, वो भी बेचारी का रोज़ा होता है, तो इतना वैसे ही माशाल्लाह इतना काम होता है घर में,
तो चलें किचन का मैक्सिमम मैं कर लिया करूँ। तो किचन आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन हो गया था सारा। और अभी मैं बस लेटूँगी, साथ-साथ बच्चों को पढ़ाऊँगी, चाय मैंने अपने लिए बना ली थी और चाय पीऊँगी, साथ-साथ बच्चों को उनका स्कूल का होमवर्क करवाऊँगी। एंड दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे मेरे हर आने वाले व्लॉग की। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।